सिलेक्शन उसी का होता है जो शुरुआत बेसिक स्टडी से स्टार्ट करता है और बेसिक स्टडी से होते हुए फिर हाई लेवल और उसके बाद स्मार्ट स्टडी से होते हुए फिर सिलेक्शन तक की राह देखता है। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन लेने से हटा सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कहीं आप ये गलती मत कर बैठना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में। आरआरबी ने आपको फरवरी के अंदर ही इन्विटेशन दे दिया था और उसके बाद 2 बार न्यूज के द्वारा आपको यह भी कह दिया कि अगले महीने आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला। और मैं बात करूं अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट न्यूज के बारे में, तो उसने ये भी कहा कि 5000 पैरामेडिकल वैकेंसी होने वाली है और आरआरबी उसकी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर सिलेक्शन लेना है, कहीं आपकी छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी भाई साहब आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है, मैं सारे के सारे पोस्ट की बात कर रहा हूं। मैं पर्टिकुलर रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, यहां तक कि अगर मैं बात करूं मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब कौन कौन सी गलतियां आप नहीं करें और कौन कौन सी चीजें आपको करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खूब सारी चर्चा हम करने वाले हैं और ये वीडियो आज का आपके लाइफ के अंदर सबसे शानदार साबित होने वाला है। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने के बाद आपकी सिलेक्शन की राह आसान हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा और पार्ट बी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है और टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ है साथी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे आप ज्वाइन करें, क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी हो, बीएसएफ पैरामेडिकल की वैकेंसी हो, तमाम पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यह इंफॉर्मेशन जो अभी थोड़े दिन पहले आई थी और ये इंफॉर्मेशन जो अभी कल की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं कि रेलवे में एनटीपीसी के लिए अगले माह आ सकती है भर्ती और इसी के अंदर हमें पैरामेडिकल कैटेगरीज के बारे में भी दे रखा है कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती भी शामिल है। ये अभी 10 दिन पहले ही हमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये दे रखा है और उसके बाद कल की अगर मैं बात करूं तो कल एक और न्यूज देने से हमारा पूरा ओवर थिंकिंग वाला मामला जो वो कैंसिल कर सकते हैं आप। यानी कि हम ये अब कह सकते हैं कि बहुत जल्द आपकी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अब बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद रेलवे की ग्रुप डी। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि आप आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपके ग्रुप डी से संबंधित, एनटीपीसी से संबंधित, वो साथी भी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे, लूज नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कोई तैयारी नहीं होती है। प्लानिंग हमेशा नींव खोदने से पहले ही की जाती है, नींव खोदने के बाद प्लानिंग नहीं होती कि मैं मकान कैसा बनाऊंगा, समझिए आप। तो यहां पे हम बात करेंगे रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्दी ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है और उसी के साथ ही अगर हम बात करें कि रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं था, लेकिन अब पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए रेलवे पैरामेडिकल की भर्ती भी आपके आने वाली। तो यहां पे देखो, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें 5000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती। तो दोस्तों 5000 भर्ती कम नहीं है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपके माइंड्स के अंदर जो ओवर थिंकिंग से संबंधित जितने भी कथन आपके बन रहे हैं उन सबको डिलीट कर देवें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। अब हम बात करते हैं कि हमने ये न्यूज पढ़ ली, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके पार्ट ए के, पार्ट बी और सारी इंफॉर्मेशन के बारे में।
अब मैं बात करने वाला हूं आरआरबी पैरामेडिकल के सभी पोस्टों के बारे में जो कॉमन सब्जेक्ट रहने वाले हैं और उनको आपको किस प्रकार से तैयारी करनी, क्योंकि कंपटीशन इस बार बढ़िया वाला है और सिलेक्शन भी हमें लेना है। तो सिलेक्शन उसी का होने वाला है जो एक शानदार रणनीति के साथ तैयारी करेगा। मैं पार्ट ए के अंदर सम कॉमन सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं दोस्तों, यहां पे आपके जैसे एनाटमी और फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्स, गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी जो नर्सिंग से संबंधित है, स्टाफ नर्स से संबंधित, और सारे सब्जेक्ट जो कॉमन आपके सब पोस्ट में दे रखे हैं। इन सब्जेक्ट्स को आपको किस प्रकार से तैयार करने हैं, मैं बिल्कुल एक इतना छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि सब सब्जेक्ट आपको इजी लगने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले यहां पे कि एक बेसिक परफॉर्मा होना चाहिए, एक बेसिक परफॉर्मा होना चाहिए हमें पढ़ने का, और ये बेसिक परफॉर्मा आपके सब सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होगा, सब सब्जेक्ट के ऊपर लागू होगा, सबके ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से हमें अप्लाई करके ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करना है, फिर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी बात करने वाले। तो यहां पे अगर बेसिक परफॉर्मा, अगर आप कोई भी एनी टॉपिक पढ़ते हो इन सब्जेक्ट्स के बारे में जो मैंने आपको दे रखा है, तो यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं तो उस टॉपिक का मुझे क्या पढ़ना है दोस्तों, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपका परिचय शामिल हो जाएगा, उस टॉपिक का परिचय शामिल हो जाएगा। इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ के देख लेना, अगर आपको मजा नहीं आ जाए, ये गारंटी लेता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे। और नोट्स कैसे बनेंगे इस परफॉर्मा के आधार पर वो भी मैं आज दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे आपको हमेशा हमेशा क्या पढ़ना है भाई, फंक्शंस पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस। उसके बाद आपको कंपोजिशन पढ़ना। और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी बनावट, किसकी बनावट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी, ठीक है ना। जैसे यहां पे हम बात करें बोन्स वाले, बोन के टॉपिक पे अप्लाई करो, ब्लड पे करो, हार्ट पे करो, किडनी पे करो, किसी पे करो आप, ठीक है ना। या फिर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पे कर लो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो, जो भी आपका टॉपिक है, जो मैंने कॉमन सब्जेक्ट दिए उनके अंदर ये परफॉर्मा अप्लाई करना है। फिर आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन, उस टॉपिक का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गीकरण। अब हर जगह पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जगह पे आपको उसके टाइप देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पर आपको उसके डिवीजन देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पर आपको उसके लोब देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको उसके सब टाइप भी मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको उसके सब डिवीजन भी मिलेंगे, और कुछ जगह पे आपको वाल्व भी मिलेंगे, कुछ जगह पर आपको चैम्बर भी मिलने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी इस परफॉर्मा के अंदर। फिर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में हमेशा आपके एक चार्ट बनेगा, इस चार्ट के बाद आपको उसकी थ्योरी पढ़नी होती है, और थ्योरी के साथ आपको डायग्राम बना के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपका डायग्राम के बेसिस पर भी आता है, समझ गया। इस थ्योरी के अंदर आपको एग्जाम्पल भी ऐड करने हैं उसके, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो ये एक बेसिक परफॉर्मा है, इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं 5 नंबर, हम ये आपके डायग्राम पढ़ने के बाद 6 नंबर पे आपको क्या करना है भाई, एमसीक्यू सोल्व करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। एमसीक्यू सोल्व करने के बाद उसको एक स्पेशल मोड पे डाल देना, उस टॉपिक को किस मोड पर, रिवीजन मोड पर डाल देना। किस मोड पर डाल देना, रिवीजन मोड पे। रिवीजन मोड का मतलब आपको कि 48 आवर्स बाद उसका रिवीजन होना चाहिए, और इस प्रकार से आप तैयारी करके देखो। फिर सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना, फिर सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बता देना, और कहीं कमी रह जाए तो फिर वो आपकी वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलती मत कर बैठना आप, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बेसिक परफॉर्मा अब अपन अप्लाई करते हैं किसी एक पार्ट के ऊपर। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे कार्डियक सिस्टम के ऊपर इसको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं। तो कार्डियक सिस्टम में सबसे पहले ये परफॉर्मा मैंने अप्लाई किया है कि इस कार्डियक सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये कार्डियक सिस्टम क्या होता है, काम क्या करता है, किससे मिलकर बना होता है, या इसके इन्वेंशन के बारे में कोई ना कोई बेसिक चीजें आपको मिल जाए। फिर हम इसके फंक्शन की बात करें, फिर इसका कंपोजिशन, यानी ये कार्डियक सिस्टम किससे मिलकर बना है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, ठीक है ना, ये मकान किससे मिलकर बना है, ये पेन किससे मिलकर बना है, वो सारा का सारा पार्ट आपके कंपोजिशन में आ जाता है। फिर हम बात करें कि अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम किसी ना किसी ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू को तोड़ोगे तो सेल मिलेगी। तो यहाँ पे अपने पास कार्डियक सिस्टम ऑर्गन से बना है, तो हम इस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन हमारा आ जाता है कि हम हार्ट से मिलकर, जब कार्डियक सिस्टम बन गया
हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें आपको हार्ट का इंट्रोडक्शन, हार्ट के फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर, इसकी वॉल्स और लेयर, इसके चेंबर, इसके वाल्व के बारे में, इसके सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और फिर इसके डायग्राम, और ये एमसीक्यूज में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस प्रकार के हार्ट को पढ़ोगे, इस प्रकार से जब हार्ट्स को पढ़ोगे तो क्या कोई क्वेश्चन पीछे रहेगा आपका? नहीं रहने वाला है, सारे टॉपिक क्लियर। तो ये बेसिक परफॉर्मा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम बात करें कि ये कंपोजिशन में हम बात करते हैं कि ये अपना जो कार्डियक सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स भी आ जाती है और इसमें ब्लड भी आ जाता है। ब्लड वेसल्स में आपके आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ना, और ब्लड के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा आपको कि किस प्रकार से एक समंदर भरे हुए पूरे ब्लड को पढ़ना है। इस ब्लड में आपको ब्लड का इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज के बाद इसका चार्ट के अंदर वापस प्लाज्मा प्रोटीन में फिर से वही टॉपिक, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज। समझ गया? अरे इस प्रकार से पढ़ लोगे तो कुछ टॉपिक पीछे नहीं रहने वाला आपका। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक टॉपिक के ऊपर मैंने अप्लाई करके देख लिया। अब आती है कि कुछ सिमिलरिटी वाली चीजें हैं जो बार बार परेशान करेगी। जैसे हम बात करें सेल्स ऑफ बोन, मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस बता रहा हूं आपको कि कुछ सिमिलर चीजें, कुछ डिफरेंशिएशन और कुछ रिलेशन वाली चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सेल्स ऑफ बोन, बोन की सेल्स को क्या कहा जाए? बोन के लिए हम ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं, ऑस्टियो। कोशिका के लिए हम साइट यूज करते हैं, ये लो ऑस्टियोसाइट को हम इसकी साइट। लीवर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिपेटो यूज करते हैं, हिपेटो। सेल के लिए साइट आ गए, हिपेटोसाइट। कार्टिलेज के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्ड्रल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉन्ड्रो प्लस साइट, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है ना, कार्टिलेज। ब्लड सेल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर आपको इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट, ये मिल सकता है। यहां पे फिर मैं बात करूं, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, इंक्रीजेज ऑफ आरबीसी क्या कहा जाता है, डिक्रीजेज ऑफ आरबीसी क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहा जाता है, इंक्रीजेज ऑफ डब्ल्यूबीसी, इंक्रीजेज ऑफ डिक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना और फॉर्मेशन, ये सारी डेफिनेशन है, ऐसे खूब सारी बनती है। सिमिलरिटी क्वेश्चन में लेयर ऑफ हार्ट आ गया, लेयर ऑफ यूट्रस आ गया, लेयर ऑफ किडनी, वॉल ऑफ किडनी, लेयर्स ऑफ ओवेरी, ऐसे जो आपके तीन चीजों में बट रहे हैं, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर मैं बात करूं कि कुछ रिलेशन से पूछ ले आपको कि इस ऑर्गन के अंदर कौन सा टिश्यू या किस टिश्यू से मिलकर बना है, इसके वॉल्स में कौन से टिश्यू पाया जाता है, इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो इसकी दीवारों में कौन से टिश्यू पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटी और रिलेशन और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस प्रकार से तैयार करना ही पड़ेगा। चलो इसके बाद हम चर्चा करते हैं भाई कि कुछ क्वेश्चन आपके इस टाइप के भी पूछ सकते हैं कि आपको एक जनरली बोन का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना, ये डायग्राम दे दिया, आपसे पूछ लिया कि ए बी सी डी आपको क्या दिखाई दे रहा है, और सिंपल क्वेश्चन है, छोटी क्लास में पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पे हम मेडिकल साइंस से संबंधित बात करें। तो यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हम अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे इस बोन के अंदर जाना है, अगर मैं रूम के बाहर खड़ा हूं और मुझे अंदर जाना है, तो मुझे सबसे पहले इसके बाहर की दीवारें मिलेगी। उन दीवारों को हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम पेरी वर्ड, चार दीवारी के लिए यूज करते हैं। यहाँ बोन के लिए क्या यूज करेंगे? पेरी प्लस ओस्टियम, उसको हम क्या कहते हैं? पेरी ओस्टियम। क्या कहते हैं भाई? पेरी ओस्टियम, ठीक है। बी पार्ट में आपके आ गया कि अंदर जाओगे तो आपको एक केविटी मिलेगी, ठीक है ना, ये डी में दे भी रखा है कि इस केविटी क्या कहते हैं? बीच वाले पार्ट की केविटी को मेडुलरी केविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बेसिक पॉइंट है भाई, बेसिक क्लियर होना चाहिए। इस केविटी के अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोन मैरो। अंदर गया तो एक मटेरियल भरा हुआ, ये आ गया आपका बोन मैरो। बी वाले ऑप्शन को कहते हैं बोन मैरो। ये सी यानी ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को अपर पार्ट, नीचे वाले को लोअर पार्ट, अपर पार्ट को हम एपिफाइसिस भी कहते हैं। ये लो सी वाले पार्ट का एपिफाइसिस। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। ये मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी संबंधित क्वेश्चन बताया, और बेसिक परफॉर्मा आपका सबके ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक परफॉर्मा हम अप्लाई करके देखते हैं। सर स्टाफ नर्स डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी ओटी के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनके मिडवाइफरी वाला सब्जेक्ट है, ऑप्स वाला सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं ये आपको एनाटॉमी के अंदर भी देखने को मिलता है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट। अब मैं उसको अप्लाई करूं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, आ जाओ बोर्ड पे, ठीक है ना। हम अप्लाई करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। ये ऑर्गन से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये सिस्टम बनता है ऑर्गन से। तो कौन कौन से ऑर्गन आ गए, जिनको हम जेनेटेलिया भी कहते हैं, तो एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल, फिर इनके बारे में पढ़ लो। फिर आपके कि सर हमें इस पूरे सिस्टम को किस प्रकार से पढ़ना होता है,
तो मैंने एक परफॉर्मा बनाया कि सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, इस पूरे सिस्टम को पढ़ने से पहले एक परफॉर्मा बना के प्लानिंग कर लेते हैं कि इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमने इसका लिया 4 नंबर पे लेते हैं, फिर हम प्यूबर्टी पढ़ते हैं, फिर हम oogenesis के बारे में पढ़ते हैं जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो प्रेगनेंसी को किस प्रकार से पढ़ते हैं, वो सारी चीजें भी अभी बताने वाला हूं। प्रेगनेंसी को अलग से बताएंगे कि प्रेगनेंसी ऑप्स और गायनिक और नर्सिंग वालों के रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं बताने वाला हूं किस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर आपका इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, ये सारे स्टेज, फिटल डेवलपमेंट और प्लेसेंटा के बारे में। अब मैं बात करूं प्रेगनेंसी को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इंट्रोडक्शन आ गया, ट्राइमेस्टर आ गया, तीनों चेंजेज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या करवाते हैं, माइनर एलिमेंट्स के बारे में दे दिया, टाइप ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में दे दिया, डिलीवरी कितने प्रकार की होती है वो भी दे दिया, और MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अरे इतना डिटेल में पढ़ लोगे ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, कंपटीशन कितना ही तगड़ा हो कोई इशू नहीं, मजा आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार की तैयारी चाहते हैं तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ यानी मेरे साथ जुड़ करके इस प्रकार से पढ़ के तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप ये ऐप दे रखा है, इसको डाउनलोड कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ करके RRB पैरामेडिकल संबंधित आप विशेष तैयारी कर सकते हैं, जहां पे मैं गारंटी लेता हूं आपको बेसिक परफॉर्मा के आधार पर पढ़ाने का। और फिर देखो आपकी ये सिंगल प्रिपरेशन मल्टीपल वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से बदल जाती है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली सारी वैकेंसियों के सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज करवा रखे हैं मैंने, टॉपिक वाइज बेस भी चल रहे हैं, टॉपिक वाइज मैं बात करूं आपके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप फ्री डेमो क्लासेज भी देख सकते हैं, ठीक है ना, फ्री डेमो क्लासेज। हाँ, किसी ने तैयारी कर रखी है, मैं तैयारी को परखना चाहता हूं सर, तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज दे रखी है, ठीक है ना। जो RRB पैरामेडिकल में रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है, फ्री मॉडल पेपर डाल रखा, उसको आप चेक कीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे पोस्टों से संबंधित मैंने मॉडल पेपर फ्री दे रखा है, एक मॉडल पेपर आप देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि पार्ट बी में आपके क्या क्या पूछा जाता है। पार्ट बी में जनरल अर्थमेटिक्स यानी मैथ के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती है, रीजनिंग में ये सारी चीजें आ गई, मैंने काफी बार आपको बता भी रखा, इसलिए आपको ये पार्ट पूरा शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलो आपके जीके वाला पार्ट और जनरल साइंस, अब देखो पार्ट ए सबका तैयार रहता है, पार्ट ए की तैयारी सबकी रहती है, पार्ट बी आपका सिलेक्शन करवाता, मैं अभी कह रहा हूं पार्ट बी को अच्छे से तैयार करना है। पार्ट बी को कंप्लीटली मैंने करवा रखा है इस सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप के अंदर, और सिस्टमेटिकली आपको मजा आ जाएगा। अब पार्ट बी आपको पढ़ना हार्ड भी लगता है क्योंकि हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने कभी मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी, अरे बेसिक से मैथ स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा, 6-7 दिन में गाड़ी पटरी पे आ जाएगी और आप पढ़ने लग जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सिंगल प्रिपरेशन मल्टीपल वैकेंसी कैसे होता है सर, तो सिंगल प्रिपरेशन के बारे में मैंने सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका बताया। अब ऑल सब्जेक्ट्स को अगर आप बेसिक परफॉर्मा के आधार पे पढ़ते हो, बेसिक परफॉर्मा के आधार पे पढ़ते हो, तो फिर सर वैकेंसी कोई भी हो ना, हमें क्या करना, हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब अगर आप इस प्रकार से पूरे सिलेबस को करते हो, इस प्रकार से पूरे सिलेबस को करते हो, तो सिंगल प्रिपरेशन में मल्टीपल वैकेंसी की तैयारी हो सकती है। RRB वैकेंसी का लैब टेक्नीशियन का तैयार कर रहा हो, BSF का तैयार हो जाएगा, और पीछे कुछ रहेगा ही नहीं जब इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करते हैं कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम से देख रहे हैं और आपने टेलीग्राम चैनल नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो अभी कर लेना भाई, खूब सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे डालते रहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार तैयार करना, बेसिक परफॉर्मा बना के चलना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन आ गया, इसका फंक्शन आ गया, इसके क्लासिफिकेशन में चार्ट बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे, फिर हम इसका डाइजेशन कहते होता है हमारे शरीर में, वो भी पढ़ेंगे। और प्रोटीन को तोड़ने पर एमिनो एसिड मिलता है, एमिनो एसिड का इंट्रो, एमिनो एसिड का फंक्शन और एमिनो एसिड के टाइप्स, इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, क्या ये हमारे शरीर में बनता है या हमारे डाइट के साथ बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो ये पूरा प्रोटीन ऐसे पढ़ना चाहिए, प्रोटीन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बढ़िया लाइनें दे दी आपको, इस प्रकार से नोट्स भी बनाने, ठीक है। ये इसके फंक्शन आगे, स्टैटिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन, फिर आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का चार्ट। फिर हम बात करें अगर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन,
तो इस प्रकार से हमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है तो पहले एनाटॉमी वाला डाइजेशन सिस्टम तैयार होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, डाइजेशन आपके शरीर में कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से भाई पढ़नी पड़ेगी। फिर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी को बेसिक बना के पढ़ना ही पड़ेगा कि हम उसमें माइक्रो प्लस बायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे संबंधित हम बात करें बायोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो जो सारे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोपिक द्वारा नहीं देख सकते हैं और उनका होस्ट के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो सारी चीजें हम इस माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की तैयारी के लिए, इस प्रकार की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, ठीक है ना। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, व्हाट्सअप नंबर पे बात करके आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और ऐप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बिल्कुल आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री वीडियो जो है भाई उसको आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन डायरेक्शन और आपको सारा गाइडेंस मिलना चाहिए जो मैं आप सभी को हमेशा देता रहता हूं। और आपके एक प्यारे से कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपको नेक्स्ट कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसका मैं सॉल्यूशन जरूर करूंगा। धन्यवाद।